वैसे आप गर्मा गर्म जलेबी खाएंगी? ठंडी में बहुत अच्छी होती है। आइए। बैठिए। मैं एक हलवाई हूं, इसलिए बिना दाम दिए चीज कैसे दे सकता हूं? और पैसे आपसे ले नहीं सकता। मतलब पहले पैसे दूं, फिर आपसे वही पैसे ले लूं। खांचे इधर से पकड़ो या इधर से, बात तो एक ही है ना। इसलिए सोच रहा हूं पैसे की जगह आपसे कुछ और मांग लेता हूं। संध्या जी, आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। तो क्या ना कि आपके नमकीन नमकीन आंसू जलेबियों में गिरेंगे तो इसको फीका कर देंगे। ये दूध जलेबी खा लीजिए, ठंडी में बड़ी अच्छी लगती है। खाइए ना। अच्छी बनी। तो ये दूध जलेबी। बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। उस दिन भावनाओं में बहकर मैंने बाबा और आपसे बिना पूछे ही मोहित को पैसे दे दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। आप अपने आप को दोषी क्यों मान रही हैं? कई बार इंसान के कर्म नहीं, बल्कि उन कर्मों के पीछे जो भावनाएं हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। संध्या जी, आपने जो किया वो भले ही गलत था, लेकिन उसके पीछे की भावना एकदम सही थी। संध्या जी, आप इस घर के लिए नहीं थी। इस घर के नियमों को, इस घर के लोगों को आप समझी नहीं थी। संध्या जी, मुझे मोहित की बात का बहुत दुख है। मुझे भाभो को, बाबा साहब को मोहित से बहुत उम्मीदें थी। और मैं तो मोहित जब तक 9वीं में नहीं चला गया था तब तक उसको कुछ समय निकाल के पढ़ाता था। वैसे पढ़ाई में मोहित बहुत तेज था, पर पता नहीं चला कैसे वो लापरवाही बरतता चला गया। संध्या जी, ये कंप्यूटर कोर्स उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उसने बहुत सारे कोर्स किए और आज तक भाभो ने या किसी ने उसको कभी नहीं रोका। और उसने बहुत सारे आधे अधूरे कोर्स किए और छोड़ दिए। अरे आप जलेबी खाइए। मोहित ने इसी चक्कर में बहुत सारे पैसे भी बर्बाद किए। वैसे पैसे तो पैसों की जगह थे, लेकिन सबसे बड़ी बात उसने भाभो का विश्वास भी खोया। और कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य की राह से भटक रहा था।
इसीलिए भावों ने उसको इस कोर्स को करने को मना किया था। इतनी गलत थी मैं, ना इन्हें समझ पाई, ना उस दिन कोर्स के पीछे की सच्चाई समझ में आई थी मुझे। इससे गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर गई मैं। संध्या जी, कल के बाद से तो उसकी चिंता और बढ़ गई है। एक बात कहूं, जब मैं छोटी थी तो मेरा भी ना पढ़ने में ना किसी और चीज में ध्यान लगता था। बस अपनी मस्ती, अपनी जिद और अपने ही फंडे। और मैं भी बहुत गुस्सा करती थी। मेरी मम्मी खासकर मेरे गुस्से से बहुत परेशान हो जाती थी। तब मेरे पापा उन्हें समझाते थे कि बचपन एक बेल की तरह होता है जो हमेशा सहारे ढूंढता आगे बढ़ने के लिए, और एक दिन सही समय आने पर यही बेल फल भी देती है। ऐसे ही सही समय आने पर मैं भी अपना लक्ष्य ढूंढ लूंगी और बाकी सब पीछे छूट जाएगा। और पता है आपको, एक दिन मेरे जीवन में भी वो सही वक्त आया जब गुस्से में मैंने किसी पर इंक फेंक दी थी। फिर तो आपको डांट पड़ी होगी ना? नहीं, डांटा होता तो शायद आज मैं ये संध्या नहीं होती। मेरी सोच शायद अलग ही होती। उन्होंने गुस्से से नहीं, बहुत प्यार से मुझे समझाया कि अगर मैंने अपने गुस्से को अपने ऊपर ऐसे ही हावी होने दिया तो शायद मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई में पैर रखने से पहले ही अपनी आधी ताकत अपने गुस्से की वजह से खो दूंगी। उन्होंने मुझे समझाया कि हर समस्या का समाधान गुस्से से नहीं होता। जहाँ कहीं कुछ गलत हो उस पर बिगड़ने, भाषण देने या ये कहने की बजाय कि इस शहर का कुछ नहीं हो सकता, हमें खुद आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए ताकि हमारे आने और जाने के बीच इस धरती में कुछ तो अच्छा बदलाव आए। और बस उस दिन से मैंने अपने पापा के दिखाए रास्ते पर चलना शुरू किया। पहले टीचर्स की डांट मुझे बहुत बुरी लगती थी, और उसके बाद वही डांट मैं एक चुनौती की तरह लेने लगी। और धीरे धीरे सब बदलने लगा। मेरा रिजल्ट, स्कूल में मेरी इज्जत, मेरी बातों को सुनना समझना, मेरा हौसला, सब धीरे धीरे बदलता गया। और तब मैंने जाना कि इंसान की सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी दम होना चाहिए। कभी कभी हम गलती कर कर भी कितना कुछ सीख जाते हैं, है ना? और सूरज जी, जिस दिन मोहित की जिंदगी में वो सही वक्त आएगा उस दिन वो अपना लक्ष्य जरूर पहचान लेगा। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आपकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ, कहिए ना। वैसे गुस्सा तो आपका आज भी मेरे मिर्ची के पकोड़े के अंदर की मिर्ची के बराबर। नहीं वो सूरज भैया, भाभो आपको बुला रही हैं। अरे छोटू, वो भाभो के साथ लेके जाने के लिए मिठाई के डिब्बे बांध दिए ना? हाँ सूरज भैया। संध्या जी, घर चलें? आइए। संतोष, अरे अरे, क्या कर रहा हो?
पोछा मार रही है, दिख नहीं रहा आपने? तो पैर सर पर लेके चलू के? ये मारा राम जी। संतोष संतोष, वो मूंग की दाल पीस रही है ना तू? क्यों? तो उसमें हलवे में जरा मीठा डालना, फीका फीका लागे मने। किसने कहा थारे से कि मैं मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ? मैं तो जो घोड़ा खावे ना चना, चने की दाल पीस रही। तो फिर वो पकोड़े बनाओगी ना? हा? आलू प्याज के साथ साथ गोभी के भी पकोड़े बना दे, तो फिर चटनी भी बना दियो पुदीने की हरी हरी। पकोड़ा खाओगा? थारा पेट है पकोड़ा खाने लायक? तो फिर मत बना संतोष, मैंने तो ये सोचा था कि खाना बनाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। हाँ, पकोड़े ही खा लूंगा। तने मेहनत करनी है तो कर ले, मने क्या, बना भी खाना। अच्छा सुन, पकोड़े ना बना रही हो तो पुदीने की चटनी बना दे। तू क्या कर रही है? पुदीने की चटनी बना दे। मीना बीननी, जी बाबू। ब्याह में लेने देने की साड़ियां तो कद लिया कर देगी। अगर थारी दुकान की साड़ियां घनी महंगी होगी है ना, तो फिर मैं बाजार से जाकर खरीद कर ले आऊं। प्रयोग कबूतरी, मार खाइए क्या? हाँ, तूने अभी तक भाभो को साड़ियां नहीं दी? एक बात को 1000 बार क्यों बोलना पड़ता है तुझे? नहीं नहीं भाभो, निकाल तो दी है मैंने, बस कपड़े धो के जाने ही वाली थी। रे अगर अलग रखी है तो किसी को भेजकर मंगवा क्यों नहीं देती? नहीं नहीं भाभो, वो क्या है ना, नजरों नजरों में तो मैंने निकाल रखी है, बस हाथों से निकालना बाकी है। कपड़े धो के अभी ले आती हूँ। बाबू, ये ब्याह में लेके जाने के लिए मिठाई के डिब्बे। ये काम बहुत अच्छा किया सूरज तूने। थारे हाथ की बनी मिठाई सारे रिश्तेदारों को बड़ी अच्छी लगती है। सूरज, जी बाबू। 2 दिन के लिए जा रही हूं मैं। तो सोचा मैंने कि घर में जितने काम अधूरे पड़े हैं उसे पूरा कर लूं। पंद्रह दिन दिए थे थारी बहन ने, 4 दिन हो गए, और इन 4 दिनों में इतना कुछ हो गया है जितना 4 जन्मों में भी सोचा ना होगा। और हमारे को लगे है कि इन 4 दिनों में तूने भी अपनी बीवी के कई रूपों के दर्शन कर लिए होंगे। अब फैसला तने करना है। बाकी के 11 दिन और अपने कालजे ने करडो करके जूत खानी है, या इसकी जितनी लीला समझ में आनी थी आ गई है। बाबू, इन 4 दिनों में मेरा विश्वास घटा नहीं, बल्कि और बढ़ा है। तो इसकी वजह तो मुझसे मत पूछिए, क्योंकि तारे सामने बहुत कुछ बोलने की हिम्मत तो ना है मेरी। लेकिन आने वाले अगले 11 दिनों में ये तुझे अपनी सच्चाई भी साबित करके दिखाएंगे। और जितना थारी नजरों में गिरी है उतना उठ के भी दिखाएंगे।
तू जो उम्मीद लगाए बैठा है ना कि नाखूनों से खुरेद खुरेद कर तू पहाड़ भी गिरा देगा, तो खुरेदता रह फिर। मैंने भी जुबान दी है 15 दिन की, 15 दिन तक निभाऊंगी। 15 दिन के बाद तू अपनी जुबान निभाना। रुक बाबू, बाबू बाबू, मैंने सोच समझ के एक फैसला लिया। मोहित के बारे में। बाबू, तेरे ब्याह पे निकलने से पहले मैं मोहित से एक बार बात करना चाहता हूँ, अगर तू चाहे तो। मोहित, तो क्या सोचा तूने आगे? क्या करना चाहते है? या वो मैं सोच रहा था कि पीजीपी का कोर्स कर लेता हूँ, पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। दोस्त कह रहे थे कि वो ये कोर्स करने के बाद तो नौकरी फिर मिली। कोरस? थारे माथे में जितने बाल ना है ना, उतने तो तू कोरस कर कर बैठ चुके। अब सिर्फ नाक पूछने का और कुल्ला करने का कोरस बाकी है, और तो कुछ छोड़ा नहीं तूने। थारे भाई ने लाख से 1.5 लाख रुपए थारे कोरस पर उड़ा दिया है। नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। रे तुझसे अच्छी तो वो दूध वाले तिवारी जी की भैंस है। कम से कम काम में तो आवे है, दूध तो देवे है। पर तू क्या करे? सारे दिन घर में बड़े बड़े चुगलियां करते रहे। ना, अब कोई कोरस वरस ना होगा। मोहित, रुक। क्या कहा तूने? वो कितना खर्चा है? भैया यही कोई 55,000 के आसपास। 55,000? रे गेला हो गया है क्या? अरे अक्कल घुटनों से निकलकर पंजों में आगे दिखे। रे किस धोखे में है रे छोरा? हाँ, तने क्या लगा? थारा बाप सा कमा कमा कर धन गाड़ रखा है आंगन में, और तू खोद कर निकाल ले को? यही सोचे है ना? बाबू, तू शांत रहे, मुझे अपनी बात करने देना मोहित से। ना, मैं ना हूं थारे साथ। कर ले अपनी मन की बात कर ले। देख मोहित, भाबो और मैं तुझे ये कोर्स करने की इजाजत देते हैं। क्या कहा तूने? वो 55,000 फीस देना उसकी? जी भैया। तो मोहित, ये 55,000 तू खुद कमाएगा और अपने कमाए हुए पैसों से ही ये कोर्स करेगा। भैया अब देख मोहित, तेरे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी होगी और अब तुझे अपनी जिम्मेदारियां उठाना भी सीख लेना चाहिए। भैया मुझे नौकरी करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि एक अच्छा सा कोर्स करके कोई अच्छी नौकरी कर लूँ, लेकिन मैं अब बाहर निकल के देखो भी, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। नौकरी है, अरे नौकरी तैयार करी है, अरे इंतजार करिए। मतलब मोहित, आज से तू मेरे साथ मेरी दुकान पे काम करेगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।